नाज़रीन किराम, अगर कब्रिस्तान में या फिर वैसे ही कब्रों पर पानी आने की वजह से कब्रें बैठ जाएं या कब्र खुल जाए तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, इस सिलसिले में हम बेहतरीन रहनुमाई के लिए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन का फतवा देख लेते हैं कि इस बारे में क्या रहनुमाई की गई है। चुनांचे किसी साइल ने सवाल पूछा, बारिशों के अय्याम बाज़ कब्रिस्तानों में पानी का रेला अंदर घुस गया, जिसकी वजह से बाज़ कब्रें खुल गई, बाज़ गिर गई, तो उन कब्रों में मदफून असहाबुल अमवात की तदफीन के सिलसिले में शरई हुक्म क्या है कि असर नौ तदफीन की जाए या उसी तरह मिट्टी से भर दिया जाए जबकि कब्रें गिर गई हैं, उन पे काफ़ी पानी खड़ा है। बाज़ जगहों में घुटनों तक पानी हफ्ते तक खड़ा रहा और साहिब कब्र किसी करीबी अजीज़ के ख्वाब में आकर बार बार बचाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस बारे में शरई रहनुमाई फरमा दें। तो जामिया की तरफ से जवाब दिया जाता है, मुलाहजा फरमाएं, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और आपसे गुजारिश ये है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चुनांचे जामिया की तरफ से जवाब दिया गया, किसी इंसान की कब्र अगर खुल जाए या किसी वजह से उसकी नाश बाहर आ जाए और नाश फटी ना हो तो कफन ना हो तो उसको भी मसनून कफन देना चाहिए, और अगर नाश फट गई हो तो सिर्फ पाक कपड़े में लपेट कर कफन देना काफ़ी है। लिहाजा सूरत मसऊला में मज़कूरा बाला तफसील के मुताबिक अमल करते हुए ऐसी नाशों को दोबारा दफन कर दिया जाए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नूरी टाउन। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।